दोस्तों, यदि आप चाहे किसी भी एग्जाम्स का तैयारी करते हैं, यहाँ पे नॉन का 15 क्वेश्चंस है जो आपका दिमाग हिला के रख देगी। दोस्तों, यहाँ पे नॉन प्रैक्टिस सेट 1 है, तो इसमें फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। ओके दोस्तों, इसमें पकड़ना है कि सेंटेंस के कौन सा पार्ट में एरर है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर। क्या आप नहीं देख सकते हैं कि कैटल हैं जो कि यहाँ फील्ड में चल रहे हैं, इसलिए तुम वहां नहीं खेल सकते हो। अब बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में आपको एरर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि कैटल होता है ना, जो अपने आप में क्या होता है दोस्तों, प्लूरल होता है। इसमें हमको इसमें एस और यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब बताइए, कैटल प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर लेगा? नहीं लेगा। यानी कैटल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए दोस्तों, कैटल प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल यानी आर आना चाहिए। ओके, तो क्या सेंटेंस होना चाहिए दोस्तों, द कैनॉट यू सी दैट द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैनॉट प्ले देयर। ओके, यानी कौन सा पार्ट में एरर है दोस्तों, वे पार्ट में एरर है। ओके, तो ध्यान रखिए, कैटल, पुलिस, क्लर्जी, कैवेलरी, ये सब क्या होता है दोस्तों, यूथ, वर्मीन, ये सब क्या होता है दोस्तों, प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल लेता है। हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, बट आपको हम बोल देते हैं कि पुलिस, POLIC, यहाँ पे फिंगर से लिख रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्लर्जी, ओके, CLERG बाय, वर्मीन, पुलिस, क्लर्जी, जेंट्री, GENTRY, ये सब होता है दोस्तों। ये सब वर्ड है, आपको जो हम वर्ड बताए, ये सब अपने आप में प्लूरल होता है, अपने आप में ये सब शेर होता है। इसको एस और एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर लग जाएगा वर्ब क्या लगेगा दोस्तों, प्लूरल लगेगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हिम वर यूजफुल। उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या थी, उपयोगी थी। अब बताइए, इन्फॉर्मेशन इसमें आपको कहाँ कहाँ पर एरर नजर आ रहा है। तो समझिएगा यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नॉन है, जो कि एस और यस लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, द इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। गिवन बाय हिम वर यूजफुल या वाज यूजफुल। दोस्तों क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर, तो भर भी क्या लेगा दोस्तों, सिंगुलर लेगा। यानी द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम वाज यूजफुल होना चाहिए। दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, सी वॉट मेनी फर्नीचर्स फॉर हर न्यू हाउस। मतलब अपने नए हाउस के लिए बहुत सारा क्या खरीदी, वो फर्नीचर खरीदी। अब बताइए यहाँ पे आपको कौन सा पार्ट में इसमें एरर नजर आ रहा है। समझिएगा यहाँ पे कि फर्नीचर होता है जो क्या तो होता है दोस्तों, वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नॉन होता है, जो कि एस इसमें भी लगाने की, सॉरी एस या एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बताइए, यहाँ पे मेनी फर्नीचर्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, अनकाउंटेबल है। और इसके पहले मेनी नहीं लगाना चाहिए, मेनी के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल काउंटेबल नॉन होता है, जो कि क्या है, गलत है। दोस्तों मेनी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मच फर्नीचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मच फर्नीचर। ओके, मच के बाद क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, जो कि फर्नीचर क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल है, जो कि एस इसमें नहीं लगना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिए कि सी वॉट मच फर्नीचर फॉर हर न्यू हाउस, आंसर क्या होगा दोस्तों, ए पार्ट में एरर था। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल उनके साथ मच यूज होता है, मेनी नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका, ही गेव मी एन एडवाइस अबाउट माई करियर। अच्छा बताइए, उसने मेरा मतलब करियर के बारे में एडवाइस दिया। अच्छा बताइए, इसमें कौन सा आपको नजर आ रहा है, कौन सा पार्ट में एरर। देखिएगा यहाँ पे एडवाइस है ना, जो क्या है, अनकाउंटेबल है, और एडवाइस है जो कि सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है, तो इसमें ए एन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने पहला आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं लेगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। अब बताइए, यहाँ पे या तो होना चाहिए ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, या तो यहाँ पे अ पीस ऑफ, इसको यदि हमको काउंटेबल बनाना हो तो अ पीस ऑफ एडवाइस करें, या तो सम एडवाइस कर सकते हैं। ओके, क्या करते हैं, सम एडवाइस। इसमें समझिएगा कि he gave me a piece of advice, yes some advice, he gave me a piece of advice about my career, या तो he gave me some advice about my career। इस प्रकार ध्यान में रखिए। ओके, तो कौन सा पार्ट में था दोस्तों, ए वाला पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एकदम बहुत क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे समझिएगा कि दिज, या तो काइंड्स कर देंगे, यहाँ पे दिस के साथ प्लूरल आ गया तो सही होगा, या तो हम इसको दिस काइंड्स ऑफ बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग कर दें, या तो यहाँ पे ऐसे कर दें, दिस काइंड, दिस, यहाँ पे काइंड क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे काइंड कर दें, यानी दिस काइंड ऑफ बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। या तो देखिए आपको हम समझा रहे हैं, दिस काइंड्स कर दें, या तो दिस काइंड कर दें। ओके,
अगर दिस काइंड्स ऑफ बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे आर सही है। यदि हम यहाँ पे कर देते हैं दिस काइंड ऑफ बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, यदि हम यहाँ पे दिस काइंड कर देते हैं यानी दिस लगा देते हैं, तो यहाँ पे वर्ब क्या लग जाएगा दोस्तों, इज लग जाएगा। ओके, यानी प्रीपोजिशन है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा। ओके, तो इस बतिया को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा बताइए इसमें कि द सीनरीज, यहाँ पे ध्यान रखिए कि सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, SCNERY। ओके, सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि इसमें एस और ES वाई को IS में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा दोस्तों, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी इज का प्रयोग होगा, द सीनरीज नहीं होगा। ओके, तो ध्यान में रखिए कि सीनरीज नहीं होता है, इसको हमेशा माइंड में नहीं लाइएगा कि सीनरीज होता ही नहीं है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। ओके, The gentry of Mumbai does not like Salman Khan all, even though he has a number of good movies to his credit. समझिएगा यहाँ पे कि मुंबई में सलमान खान को मुंबई का जो जेंट्री लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इस हालांकि कहा जाए तो उसके नाम पे कई मतलब अच्छे मूवीज दर्ज हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें कौन सा पार्ट मेरा है, इस बत्तियों को बताइए। ओके, तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि जेंट्री मतलब कुलीन वर्ग होता है, और ये क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, अब बताइए द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट लाइक सलमान खान होना चाहिए, या द जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा कि ये ऑफ के बाद ये पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा, तो जेंट्री ऑफ मुंबई डू नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डू नॉट लाइक सलमान खान एट ऑल, इवन दो he has a number of good movies to his credit। तो ध्यान रखिए यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग हुआ, ना कि डज नॉट का प्रयोग हुआ। ओके, ध्यान में रखिए। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सो वी आर गोइंग टू पुलिस स्टेशन, इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ओके, अब बताइए यहाँ पे पुलिस होता है ना, वो सिंगुलर सॉरी प्लूरल होता है, पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है। अब प्लूरल है तो क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए या हैव होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि प्लूरल द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम होना चाहिए। ओके, जो कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, गलत है, हैव होना चाहिए। इस बतिया को ध्यान में रखिएगा। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज, यहाँ पे समझिएगा कि साइंस ने प्रूव कर दिया कि वर्मिन मतलब हानिकारक कीट भी क्या फैलाती है, बीमारियां फैलाती है। अच्छा बताइए यहाँ पे आपको कहाँ पे इसमें एरर नजर आ रहा है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि वर्मिन होता है जो क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है यहाँ पे तो कैरेज नहीं होगा, क्या होगा, कैरी होगा, CARRY होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। तो साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरिड डिजीज। ओके, इस प्रकार को, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला हो जाएगा। ओके, सी पार्ट में एरर है। देखिए यहाँ पे सेड ऑलरेडी गिवन यू एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट मिसअप, उसने तुम्हें कहा तो उस मिसअप के बारे में ऑलरेडी जानकारी पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी। देखिएगा यहाँ पे however she did not care an iota for it, लेकिन यहाँ पे बताइए कि कौन सा पार्ट में एरर नजर आ रहा है आपको। तो सिंपल से यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है, जो कि यहाँ पे फिर इन्फॉर्मेशन के पहले हम an का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो सेड ऑलरेडी गिवन यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट मिसअप। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कि ऑन द पुणे ही स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स टू एडमायर द वर्नल सीनरीज। आपको नजर आ गया होगा कौन सा पार्ट में एरर है। समझिए यहाँ पे सीनरी को सीनरीज में हम चेंज नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, SCNERY हो जाएगा। ओके, तो इसमें कौन सा पार्ट में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी वाला पार्ट में हो जाएगा। ओके, कुछ है नहीं यहाँ पे। देखिए डोंट यू नो हर, क्या उसके अंगर के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके अंगर इतना खतरनाक है जैसे मानो कि आग, फ्लेयरिंग फायर की तरह। ओके, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि डोंट यू नो हेयर एंगर्स। अच्छा बताइए यहाँ पे एंगर्स है ना, इस बत्तियों को ध्यान रखिएगा कि अनकाउंटेबल होगा, तो एस यहाँ पे नहीं लगेगा, हर एंगर होगा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, डू नॉट हर एंगर, एंगर्स नहीं। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 मिनट्स टू इट, क्या आप खाने के लिए मुझसे कम से कम 5 मिनट्स दे सकते हैं, क्योंकि आई एम सो हैंग्री डेट 1 or 2 want to do at all। ओके, समझिए यहाँ पे कि क्या मुझे आप 5 रोटियां खाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है कि एक दो से काम नहीं चलेगा। अच्छा बताइए यहाँ पे कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 मिनट्स, इसमें आपको 5 मिनट्स नजर आ रहा होगा।
5 ब्रेड्स, देखिए ब्रेड्स क्या है, अनकाउंटेबल, इसमें ए सी एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। यदि इसको काउंटेबल बनाना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 5 पीसेस ऑफ ब्रेड करेंगे। क्या करेंगे, 5 पीसेस ऑफ PICES 5 पीसेस ऑफ ब्रेड्स करेंगे, ना कि 5 ब्रेड्स। ओके, तो ध्यान रखिए कि कौन सा पार्ट में था दोस्तों, ए वाला पार्ट में। ओके, A few days ago, she received a letter of advices how to give a makeover to life। अच्छा बताइए इसमें कौन सा पार्ट में आपको नजर आ रहा है गलत। ध्यान रखिएगा कि एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइस होता है। ओके, तो आपको समझ गए होंगे। कमांडर इन चीफ, चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि कौन सा पार्ट में गलत है दोस्तों। यहाँ पे कमांडर इन चीफ, यहाँ पे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड्स में हम, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ड्स में हम एस लगाते हैं, यानी उसको प्लूरल बनाना हो तो मेन पार्ट्स में लगाते हैं। ओके, अब बताइए कमांडर्स इन चीफ होना चाहिए, ना कि कमांडर इन चीफ्स होना चाहिए। यहाँ पे चिप्स गलत है, इसमें एस लग जाएगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। 14 नंबर में आइए, ओनली टुडे आई हैव कम टू नो सनी हैज टू, सनी के पास क्या है, 2 सालियां हैं 2 भाभियां हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि सनी के पास 2 सालियां हैं, तो सिस्टर इन लॉज, यहाँ पे सिस्टर्स होना चाहिए, ना कि ई वाला में होना चाहिए। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसको आपको खुद जवाब देना है कि सी हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसको इंग्लिश ग्रामर का अच्छा ज्ञान है। तो बताइए कि सी हैज अ गुड नॉलेज होना चाहिए या सी हैज गुड नॉलेज होना चाहिए। ये दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चंस, आप इसको कौन सा पार्ट में एरर है आप खुद बताइए, और क्या होना चाहिए ये भी बताइएगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चंस आपके लिए है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हम समझाते हुए चले, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे जो इससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ओके।